हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट है क्या, है ना। इसमें आपको ये देखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई विसिनल डाइऑल। विसिनल का मतलब ये हुआ कि हम एडजेसेंट पोजीशन पे OH और OH लगा हो। ठीक है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे OH OH लगा है तो इससे क्या करते हो आप, एसिड की उपस्थिति यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोई एल्डिहाइड या कीटोन। इनमें रीअरेंजमेंट भी होगा, ग्रुप का माइग्रेशन भी होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो इस तरह जो आपका विसिनल डाइऑल है ना, ये विसिनल डाइऑल, इसको एसिड के साथ आप ट्रीट कराते हो तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो इसी को हम बोलते हैं पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट, acid catalyzed rearrangement of vicinal diol to aldehyde or ketone with elimination of water is known as phenol पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरह जो है कोई एसिड कैटालाइज जो विसिनल डाइऑल है वो वाटर के एलिमिनेशन के साथ बनता है। वाटर के एलिमिनेशन के साथ बनता है एल्डिहाइड और कीटोन, तो इसे ही हम बोलते हैं पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए अब हम एक इसका क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम इसका नाम कैसे पड़ा, पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ये एग्जांपल लेते हैं CH3 और ये CH3 और ये CH3। ठीक है, और ये OH और ये OH। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका है ये विसिनल डाइऑल है सब्स्टिट्यूटेड, यानी आप इसके इधर CH3 इधर इधर और इधर चारों यहाँ पे क्या लगे हैं, CH3 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 और CH3। तो इसी का जो है नाम है पीनाकॉल। ठीक है, इसको जब एसिड के साथ ट्रीट कराया गया तो देखा गया कि यहाँ पे क्या होता है कि H2O निकलता है। क्या होता है, H2O निकलता है। अब H2O निकलता कैसे है और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो OH है, आप देख रहे हैं OH, ये OH यहाँ से निकलेगा। अभी तो दो कार्बन ये एक जैसे हैं, तो इसमें में से कोई का OH यहाँ पे, इसमें भी CH3 इसमें भी CH3 इसमें भी CH3 और इसमें भी CH3। अब यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप लगे हैं, तो किसी का भी OH आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किसको हम हटाएंगे। तो अभी उसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम इस OH को हटाएंगे और ये OH हटेगा और इस वाले एडजेसेंट वाले OH की H को लेगा, यानी यहाँ से H क्या होगा, निकलेगा। और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बांड है, ये वाला बांड इधर आएगा, तो यहाँ पे कितने बांड हो जाएंगे, इसके बीच डबल बांड हो जाएगा। ठीक है, और ये मेथिल ग्रुप शिफ्ट होके इस कार्बन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब इस कार्बन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे देखिए CH3 बचा और ये C डबल बांड O आ जाएगा और ये मेथिल ग्रुप यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए CH3 और C, अब ये डबल बांड O और ये C है ना, और इस C से लग एक पहुंचेगा CH3 है ना, और एक दो CH3 लगे हुए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका जो है वाटर मार्क, OH और H ले लेगा, ये CH3 इधर पहुंचेगा, यहाँ डबल बांड होगा और ये बन जाएगा आपका पीना क्लोर।
ठीक है। तो इस तरह जो भी रिएक्शन होंगे, ठीक है, इस तरह जो भी रिएक्शन होंगे जिसमें यानी ये इस तरह, जैसे पीनाकॉल किसमें कन्वर्ट हुआ, पीनाक्लोर में, तो इस तरह जो भी रिएक्शन होंगे उसको हम कहेंगे पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट। तो ये आपका जो है इसका क्लासिकल एग्जांपल हुआ, इसी के नाम पे पड़ा है पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, वैसे इसका हम आईपीसी नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मेथिल मेथिल, तो 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल, ठीक है। तो ये आपका पीनाकॉल है और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पीनाक्लोर में, ठीक है। तो देखिए अब हम कोई भी जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। तो ये जो पीनाकॉल है पीनाक्लोर में कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप प्रोडक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप जो होगा यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यानी ये जो डाइऑल है, विसिनल डाइऑल, तो इसका होगा प्रोटोनेशन ऑफ विसिनल डाइऑल। तो सबसे पहले जो विसिनल डाइऑल है इसका प्रोटोनेशन होगा। तो कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका हमने पीनाकॉल पहले बना लिया, CH3 और ये आपका CH3, ठीक है, ये CH3, यहाँ पे OH और ये OH, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें H प्लस, जो आपने H2SO4 लिया है तो इससे आपको मिलेगा H प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो इसका कार्बोकेटाइन एक जैसे होगा, तो हम किसी का भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, OH का प्रोटोनेशन करा सकते हो। तो ये ऑक्सीजन होगा लोन पेयर, ये जाएगा हाइड्रोजन पे, है ना, हाइड्रोजन पे H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और H प्लस आके OH से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा CH3 और CH3 और CH3 और ये CH3 और ये हो जाएगा OH2 और यहाँ पे प्लस और ये OH, ठीक है। तो इस तरह देखिए क्या हो गया, इसका प्रोटोनेशन। तो ये जो विसिनल डाइऑल है इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कार्बन पॉजिटिव का मतलब कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा स्टेप सेकेंड, यानी क्या होगा, वाटर निकलेगा, तो रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, ये CH3 और ये CH3, ठीक है, और ये CH3 OH2 और यहाँ पे प्लस और ये OH, ठीक है। तो अब क्या करेगा, देखिए ये जो है OH जो है ये कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, कौन लेगा, ये लेगा OH2, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ आएगा CH3 है ना, और ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH2, यानी OH2 निकलेगा, तो इसका मतलब क्या निकल गया, H2O यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। तो वाटर निकल गया और क्या बन गया, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखिए ये कार्बोकेटायन वैसे 3 डिग्री है, फिर भी इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो देखिए अब हम रीअरेंजमेंट क्यों होता है, तो यानी अगला होगा स्टेप यहाँ पे थर्ड, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होगा। तो कैसे रीअरेंजमेंट होगा, देखिए यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ठीक है, OH और ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कार्बोकेटायन है, ये रीअरेंज होगा। कैसे रीअरेंज होगा, यानी ये मेथिल ग्रुप यहाँ से, ये मेथिल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और जब ये मेथिल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये CH3
और ये C और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये OH और ये CH3 और CH3 और ये CH3। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन बना इसके पड़ोस में ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, इधर रेजोनेंस शो करेगा। तो जब रेजोनेंस शो करेगा तो इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड OH और इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, और ये CH3 और CH3। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है क्या बना, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस हो गया और ये बन गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर इससे बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन देखिए 3 बांड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन देखिए 4 बांड है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन भी, इसका भी ऑक्टेट क्या है, पूरा है। इसका मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो इस वजह से ये जो ऑक्सोनियम आयन बना, यानी ये जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से रेजोनेंस के कारण, इसी वजह से ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है, अब ये इसको हम देखें तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड कीटोन बन चुका है ना। इसका मतलब हम यहाँ से H प्लस हटा दें, तो H प्लस हम यहाँ से हटाएं तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टेप यहाँ पे होगा कौन सा, स्टेप होगा 4, यानी क्या होगा, रिमूवल ऑफ H प्लस यानी प्रोटॉन। तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पे कैसा पॉजिटिव, और ये CH3 और CH3 CH3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस। तो H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो H प्लस निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो ये आप देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड इधर आएगा, है ना, और ये H प्लस यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3 और ये CH3। तो ये आपका बन गया पीनाकोलोन, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपका जो ये रिएक्शन हुआ पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट कितने स्टेप्स में पूरे हुए, 4 स्टेप्स में। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन। कभी भी OH निकलना होता है एसिड मीडियम में तो उसका प्रोटोनेशन होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। तो ये OH इस H को जुड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर देके ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा, तो ये प्रोटोनेशन हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये ऑक्सीजन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर क्या होगा, निकल जाएगा, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, यानी बन गया कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन बना, क्या बना यहाँ पे, कार्बोकेटायन। तो अब इस कार्बोकेटायन का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, यानी अगर हम इसको मान ले पहला पोजीशन, तो ये होगा आपका दूसरा। तो यहाँ पे पहले से दूसरे पे जा रहा है मेथिल, यानी ये कौन सा शिफ्ट हो रहा है, 1,2 मेथिल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, 1,2 मेथिल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 1,2 मेथिल शिफ्ट से ये कार्बोकेटायन बनेगा, जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के कारण। यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन ये बना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से फिर ये आपका यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या हुआ, ये इधर से ये बांड है O और H वाला जो के बीच जो बांड है, ये ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त होगा और H प्लस यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसके बाद चलिए हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसपे डायोल में, विसिनल डायोल में डिफरेंट ग्रुप्स लगेंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे कोई विसिनल डायोल है, ये OH और OH, ठीक है। अब हम यहाँ पे जोड़ देते हैं PH और यहाँ पे जोड़ देते हैं PH, और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम एक PH, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ते हैं CH3, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये विसिनल डायोल है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन पे फेनिल लगा है, 2 फेनिल, इस कार्बन पे एक फेनिल और एक मेथिल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये कैसे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसिड के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है आपका OH यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। अब कौन सा OH निकलेगा, देखिए अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है फेनिल वाले पे, तो इसको 2 फेनिल ग्रुप क्या करेंगे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेंगे, ये और एक ये। तो यहाँ पे 2 फेनिल ग्रुप रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव आता है तो एक ही फेनिल ग्रुप लगा, एक मेथिल लगा, मेथिल रेजोनेंस शो नहीं करेगा, केवल फेनिल शो करेगा। इसका मतलब इस वाले कार्बन का जो कार्बोकेटायन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा।
तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है ये ज़्यादा स्टेबल हो, इसका मतलब यही OH यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये OH यहाँ से निकलेगा, तो ये जब OH निकलेगा आपका जो है, तो ये क्या करेगा, OH इसके H को क्या करेगा, ले लेगा, और ये H को लेगा तो ये आपका जो है इधर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इधर जाएगा, अब इसमें आया जो है फेनिल और मेथिल, तो इन दोनों में कौन माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे देखिए कौन माइग्रेट करेगा, फेनिल या मेथिल। तो फेनिल और मेथिल में अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसमें जो ऑर्डर होता है माइग्रेशन का, ग्रुप का ऑर्डर होता है, वो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन, फिर होता है एरिल, फिर होता है एल्किल। ठीक है, तो ये तो माइग्रेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन, एरिल और एल्किल, तो ये आपका फेनिल जो है वो क्या है, ये फेनिल जो है ये आपका एरिल है, ये और मेथिल क्या है, एल्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ऑर्डर में एरिल है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये फेनिल ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी डब, यहाँ सी है, ये तो फेनिल इधर गया, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या आएगा, तो ये CH3 और C डबल बॉन्ड O, और क्या यहाँ पे ये PH इधर आ गया, PH और 2 PH लगे हैं, ये PH और PH। ठीक है, और ये OH और ये H, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से, ये वाटर यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया पीना क्लोर। ठीक है, तो ये आपका पीना क्लोर बन गया। अब देखिए इसकी भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म इसकी कैसे होगी, एक मैकेनिज्म आप अभी देख चुकी है, उसी तरह बिल्कुल मैकेनिज्म होगी, कोई मैकेनिज्म में इसमें अंतर नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ अंतर थोड़ा ये है कि कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब भी पीनाकॉल पीनाक्लोर रीअरेंजमेंट करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, इस वाले कार्बन का या इस वाले, तो इस वाले कार्बन का जो है कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि आपको ये पता है जैसे कोई बेंजीन रिंग है ऐसे, है ना, और यानी फेनिल ग्रुप अगर इस पे कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ है तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ क्या करता है, रेजोनेंस। अब जितने फेनिल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो उतना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा, तो इसका कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा और इसका कार्बोकेटायन लेस। तो पहले इसी का कार्बोकेटायन यानी बनेगा तो इसका ही प्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, H+। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन, ये आपको पता है, तो ये इस पे अटैक करेगा और O से कौन जुड़ जाएगा, H। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 और PH और PH और क्या, PH। ठीक है, और ये बन जाएगा OH2 क्या प्लस, और ये आपका OH। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, यानी ये कौन सा स्टेप हुआ, ये हुआ आपका स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन हो गया। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहां से जो है आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके वाटर यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, वाटर इलेक्ट्रॉन लेके निकल, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 और ये आपका लगा है PH, और ये आपका यहाँ पे PH और ये PH, और यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये OH तो यहाँ पे लगा ही है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, तो ये H2O यहाँ से क्या हुआ, निकल गया। अब देखिए क्या होगा, ये तो आपका कौन सा है, यानी ये हो गया आपका स्टेप सेकंड, है ना, स्टेप सेकंड हो गया। अब ये वाटर निकला और कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में रीअरेंजमेंट होता है ना। तो रीअरेंजमेंट में देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका फेनिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, तो ऑर्डर जरूर ध्यान रखिए, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, एरिल, यानी यहाँ से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा फेनिल ग्रुप, इस पे आएगा, और फेनिल ग्रुप इस पे आएगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 और ये आपका इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा OH, और ये कार्बन, ये PH इधर जा रहा है, तो यहाँ PH और PH, 3 फेनिल हो गए, है ना। अब आपको ये पता है कि ये जो निगेटिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है इसके साथ शो करेगा रेजोनेंस, तो जब रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ पे कितने बाड हो जाएंगे, डबल बाड, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बाड O और H। ठीक है, और ये PH और PH, अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया प्रोटोनेटेड कीटोन। अब देखिए ये आपका जो यहाँ पे
रीअरेंजमेंट हुआ 1 to फेनिल 1 to फेनिल शिफ्ट, तो यहाँ 1 to फेनिल शिफ्ट हुआ और ये स्टेप नंबर हुआ था आपका, स्टेप नंबर ये आपका कौन सा है, थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या हुआ, फेनिल शिफ्ट हुआ। अब ये जो कार्बोकेटायन बना ये रेजोनेंस हो गया है ना। तो अब ये देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे H प्लस क्या होगा, निकल जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन पे आएगा और H प्लस क्या होगा यहाँ से, तो H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और तो H प्लस निकलेगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा यहाँ से समाप्त होगा, तो बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, C PH PH और यहाँ पे PH और H प्लस क्या हुआ, निकल गया। तो ये आपका कौन सा होगा स्टेप नंबर, ये हो गया स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आप पहले कार्बोकेटायन बने, कौन बनेगा, मोनोस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अब उसके बाद जब ग्रुप का शिफ्ट होना है तो कौन, तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है, यानी इसमें कौन से ग्रुप है, तो यहाँ फेनिल और मेथिल है, यानी एरिल और एल्किल है, तो एरिल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो 1 to फेनिल शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है तो आपको देखने हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम क्या करें कि ये एरिल है ये एल्किल, अगर इनमें भी अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे तो इनका जो ऑर्डर क्या होगा, एल्किल में तो आपका हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, है ना। तो ये आपका जो 3 डिग्री के लिए हो, लेकिन एरिल के लिए क्या हुआ, अगर किसी से क्या लगा, ये फेनिल ग्रुप है, अब फेनिल ग्रुप से लग सकता है ये आपका, जैसे यहाँ पे हमने फेनिल ग्रुप ले लिया है ना, अब इसमें हमने क्या करा, एक फेनिल ग्रुप लगा है ना, अब इसी यहाँ पे देखिए हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया जो है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, है ना। तो CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा, और जो अगर हम यहाँ पे कोई और ग्रुप ले लें फेनिल पे, जैसे हमने Cl ले लिया है ना, तो ये Cl ग्रुप ले लिया हमने। अब Cl कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होता है ग्रुप का उसे बढ़ा देता है, तो इसका मतलब रिलीजिंग ये वाला क्या होगा, इसका नाम है आपका पैराटोलिल। कौन सा ग्रुप है, पैराटोलिल, ठीक है। और ये आपका है जो है फेनिल, ये है आपका फेनिल, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पे देखिए पैराक्लोरोफेनिल, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर हम देखिए कोई और फेनिल ग्रुप है तो फेनिल ग्रुप में ऐसे मान लीजिए, लेकिन हमने यहाँ जोड़ दिया OCH3, ठीक है। तो OCH3 देखिए और अच्छा रिलीजिंग ग्रुप है, OCH3 क्या है, इसमें OCH3 जोड़ा हमने इसमें, तो और अच्छा है, CH3 से भी अच्छा है। इसका मतलब अगर हम इनमें ऑर्डर देखें तो जिसमें ज्यादा बेस्ट रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा उसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑर्डर क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है पैरा एनिसिल, क्या है ये है पैरा एनिसिल। तो पैरा एनिसिल की माइग्रेटिंग जो एप्टीट्यूड ज्यादा है ये पैराटोलिल से, और पैराटोलिल ज्यादा है फेनिल से, और फेनिल ज्यादा है आपका पैराक्लोरो फेनिल से, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपका एरिल ग्रुप के लिए हो गया, अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं एरिल के तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कोई अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम ऐसा एग्जांपल अब यहाँ पे लेते हैं जिसमें क्या होता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये आपका हो गया, यहाँ पे एक आपने रिंग ले लिया, कार्बन ले लिया, यहाँ पे PH और PH जोड़ दिया और OH हो गया, और ये क्या हुआ, OH हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एसिड की प्रेजेंस में से ट्रीट कराओगे तो क्या होगा, H2SO4 के उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रोटोनेशन होगा किस कार्बन का, फेनिल वाले जिस पे लगा है इस पे हो सकता है, या तो इस वाले पे हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले या इस पे, लेकिन इस पे फेनिल ग्रुप लगे हैं, तो फेनिल ग्रुप वाले जो होते हैं वो उनके इसका कार्बोकेटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब यही OH निकलेगा। तो ये OH निकलेगा तो ये H को क्या करेगा, ये H को ले लेगा इधर, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा बॉन्ड, है ना। ये देखिए कैसे प्रोडक्ट आप बनाते हैं ना, तो ये इधर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ये आपका कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो इसमें में से कोई कार्बन जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला रिंग ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको कुछ ऐसे बनाया ऐसे, है ना,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। ये आपका लगा है कार्बन, और इससे क्या लगे हैं, इधर लगा है फेनिल, इधर लगा है फेनिल, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ से OH H को लिया, H2 निकल गया, लेकिन अब ये कार्बन इस कार्बन से क्या हुआ, यहाँ पे ये जुड़ गया, है ना। तो ये जुड़ गया और ये OH H निकल गया, यानी H2O यहाँ से क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इसी तरह आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सीधा कर दें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन आपका 6 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। और ऊपर देखिए इस कार्बन पे यहाँ पे हम देखिए 2 फेनिल ग्रुप लगा, अब ये फेनिल लग गया और ये क्या लग गया, फेनिल लग गया, ठीक है। तो इस कार्बन से क्या लगा है, फेनिल फेनिल, और ये आपका रिंग क्या हो गया, 6 मेंबर। और ये जिस कार्बन से फेनिल लगा उसके पड़ोस वाले एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, पीना क्लोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए अब इसकी भी हम थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लें, क्योंकि मैकेनिज्म से आपको और क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब देखिए मैकेनिज्म में क्या कैसे होगा, वही जैसे आप मैकेनिज्म होता है वैसे ही होगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं आएगा। पीएच और पीएच, OH है ना, और ये OH। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, आपको पता होना चाहिए, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसी का होगा, इसी का OH निकलेगा, इसका तो निकलना नहीं, इसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, तो ये H को लेगा और क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो जब प्रोटोनेशन होगा तो ये प्रोटोनेटेड डाई ऑल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड डाई ऑल, ठीक है, OH2 और यहाँ पे प्लस और ये OH, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कौन सा, ये हो गया स्टेप नंबर आपका हो गया फर्स्ट। अब होगा स्टेप यहाँ पे क्या, स्टेप होगा यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो है बॉन्ड इधर आएगा ऑक्सीजन के पास, है ना, और H2O क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फेनिल और फेनिल, ठीक है। और ये OH यहाँ पे तो लगा ही है, और इसका मतलब यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रिंग जो, या ये बॉन्ड जो देख रहे हैं ये वाला, ये टूट के जाएगा कार्बन पे इधर, है ना। तो जब ये इधर जाएगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, अब ये आपका हो गया रीअरेंजमेंट, यानी ये आपका स्टेप थर्ड हो गया, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, देखिए स्टेप थर्ड में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्टेप थर्ड में यानी रिंग एक्सपेंशन हो रहा है कार्बोकेटाइन का, यानी तो यहाँ पे ये रिंग एक्सपैंड होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे ये, है ना। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और इस पे क्या लगा है, OH, और इस कार्बन पे क्या लगा है, फेनिल और फेनिल। अब ये वाला बॉन्ड इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये इधर चला जाएगा, है ना। तो जब इधर जाएगा तो ये रिंग एक्सपैंड हो गया और 6 मेंबर में चला गया। अब इसको हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं, अभी सीधा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह। अब इस कार्बन पे क्या लगे हैं, फेनिल ग्रुप, फेनिल और फेनिल। अब ये क्या है आपका OH, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अब ये तो कार्बोकेटाइन बन ही गया, अब इसका क्या होगा, रेजोनेंस इधर आएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस जब ये करेगा तो इसका जो है आपका यहाँ पे इस तरह डबल बॉन्ड O, और ये H, और ये प्लस, और ये फेनिल और फेनिल। अब क्या होगा, ये तो रेजोनेंस हो गया। अब अगला स्टेप होगा नंबर कौन सा, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होगा, देखो यहाँ से H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और H प्लस क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा, और H प्लस निकलेगा तो आपका बन जाएगा PH PH और डबल बॉन्ड, और H प्लस क्या हुआ यहाँ से निकल गया। तो इस तरह जो है ये कितने स्टेप में पूरा हो गया, यानी पहले प्रोटोनेशन हुआ और फिर वाटर ये यहाँ से निकला, वाटर निकला कार्बोकेटाइन बना, ये वाला बॉन्ड इधर गया, रिंग स्पैन हुआ, यानी इसके बीच क्या बना, बॉन्ड बना, और इस वाले कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका थोड़ा सा ये आपको ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम सीधा करके ऐसे ऊपर कर दें तो ये फेनिल फेनिल और ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, ये शो करेगा इसके साथ रेजोनेंस। अब ये आपका प्रोटोनेटेड कीटोन बना, ये इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, H प्लस यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह देखिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक रिंग एक्सपेंशन का और एग्जांपल लें। जैसे ये आपका यहाँ पे ये देखिए 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है OH, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये आपका जो है H प्लस के साथ आप ट्रीट कराइए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोनों कार्बन जो है ये और ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी का भी OH यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये OH क्या होगा यहाँ से H, यहाँ यानी OH और H निकलेगा, ये वाला बांड यहाँ आएगा, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट बनाएगी ये देख लीजिए, और ये वाला बांड यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये OH और ये H क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा तो ये देखो, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका जो है इतना और ये है ना, और ये यहाँ पे है ना, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है डबल बॉन्ड, और ये कार्बन से आप देखो ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, और ये वाला कार्बन इससे जाके जुड़ा, यानी ये आपका यहाँ जाके जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला OH और H, यहाँ से क्या हुआ ये H2O यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो अब ये आपका जो है कंपाउंड बन चुका है, एक स्पायरो कंपाउंड बन चुका है। तो अब देखिए इसको हम सीधा कर देते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर, तो 6 मेंबर हम ऐसे नीचे बना देते हैं, ठीक है, इधर बना दिया। और इधर देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ये दो एक 5 मेंबर रिंग, ये आपका हो गया, इधर बन गया है ना, और यहाँ पे आ गया डबल, ठीक है। तो इस तरह ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये रिंग एक्सपैंड हो गया, ये 5 मेंबर और ये 6 मेंबर आया, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ गया डबल बॉन्ड, तो ये 6 मेंबर हुआ और ये 5 मेंबर, तो इस तरह ये आपका प्रोडक्ट बन गया। चलिए एक और हम देख लेते हैं रिंग एक्सपेंशन का, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में ही आ जाए। जैसे ये आपका क्या है, ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये बिसिनल डाइऑल और ये बिसिनल डाइऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो आपका H प्लस के साथ अगर इसे हम ट्रीट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी वाटर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, देखो ये OH, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, किसी का भी OH हटा दे तो ये H को लेगा, ये वाला बांड देखिए ये इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, है ना। तो कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं ये आप यहाँ समझ ले, OH H क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला रिंग इधर आ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये अब आपका क्या बन गया, ये तो आप ऐसे देखिए इतना बनाइए, ऐसे बना लिया आपने। अब इससे देखो ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये आपका 4 मेंबर रिंग है ना, ये 4 मेंबर रिंग है, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ चुका है यहाँ पे, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या आ गया डबल, ठीक है। तो इस तरह आपका बन गया। अब इसको आप ऐसे सीधा कर दीजिए, तो ये आपका 5 मेंबर हो गया, तो हमने ये 5 मेंबर बना दिया, ठीक है। और इस कार्बन पे हमने 4 मेंबर रिंग ऐसे ऐड कर दिया, है ना। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा इसके पड़ोस कार्बन पे क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है रिएक्शन को रिंग एक्सपेंशन आप क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जो है क्या कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। अब हम ये देख लें, अगर इस पे जैसे आपका एक और एग्जांपल देख लें यहाँ पे, जैसे सी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई जो है पैरा एनिसिल ग्रुप लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे हम फेनिल यानी पीएच ग्रुप लगा दिए, फेनिल ग्रुप है, और ये पैरा एनिसिल ग्रुप ये भी हमने लगा दिया, ठीक है, और ये आपने फेनिल लगा दिया, ठीक है। अब ये OH और ये OH, अब ये बिसिनल डाइऑल हो गया। अब इसको आपको प्रोडक्ट बनाना है ना, पिनाकॉल पिनाक्लोर रीअरेंजमेंट का। तो जब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका ये कार्बन दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो चाहे इसका प्रोटोनेशन हो चाहे इसका, ठीक है। तो इसमें में से क्या होगा, आप चलो इसको कराते हैं, तो इसका प्रोटोनेशन होगा तो यही OH निकलेगा, ठीक है। तो कैसे प्रोडक्ट बनाए, देखिए ये OH क्या करेगा, इसको लेगा, यहाँ पे जो बांड है कार्बन ऑक्सीजन ये बांड इधर आएगा, यहाँ पे कितने बांड होंगे डबल बांड। अब आप ये पता है कि ये फेनिल है ये एनिसिल, इस पे रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इस पे कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं, तो जिस पे रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है उसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होती है, तो इसकी माइग्रेटिंग फेनिल के कंपेयर में जो पैरा एनिसिल है इसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये एनिसिल ग्रुप जो पैरा एनिसिल ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, तो इसके बीच क्या आएगा डबल बांड, तो ये फेनिल हो गया, ठीक है। तो देखो ये फेनिल हो गया आपका, यहाँ पे आपने फेनिल ग्रुप जोड़ा, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा, ठीक है। और ये आपका
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एक NaCl ग्रुप लगा, मतलब पहुंच चुका है OCH3, यानी ये इधर पहुंचा, और ये इस पे एक NaCl है, एक फेनिल, तो ये आपका क्या हो गया, NaCl हो गया, है ना। और एक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, फेनिल, है ना, पीएच, यानी फेनिल, आप इसको पीएच भी लिख सकते हैं। तो ये वाला इधर गया तो दो NaCl हो गए, पैरा NaCl, और एक फेनिल हो गया, ये, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, पीना क्लोर, है ना। और ये OH और ये H यहाँ से क्या हुआ, H2O निकल गया, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम और एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें C और C, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख दें जो है यहाँ पे H, और यहाँ पे लिख दें PH, और यहाँ पे लिख दें PH, और यहाँ पे लिख दें PH। अब ये OH और OH, ठीक है। तो अब इसको हम पूरा कर लेते हैं। जैसे अब आपको हमेशा मैकेनिज्म नहीं लिखना होता है। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो उसमें प्रोडक्ट कौन सा होगा, कैसे बनाना होगा, तो ये आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कार्बन पे क्या लगा है, OH, है ना। तो ये फेनिल, फेनिल, इस कार्बन में फेनिल हाइड्रोजन, तो अब इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसका इसका कम, तो ये OH निकलेगा, ठीक है। तो ये OH निकलेगा, है ना, ये OH निकलेगा यहाँ से, और ये H यहाँ से निकलेगा, और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड जो इधर जाएगा। अब यहाँ लगा है फेनिल और हाइड्रोजन, तो फेनिल और हाइड्रोजन में माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो इस कार्बन पे दो फेनिल लगे, एक H आ रहा है, तो एक फेनिल ये हो गया, एक यहाँ पे H ऊपर से आया, और ये एक फेनिल और एक फेनिल और है, तो ये फेनिल हो गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, C, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और क्या PH, और ये OH, H क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्या बन जाएगा, पीना क्लोर, समझ में आ गया। तो ये आपका जो है, इस तरह कोई भी आप प्रोडक्ट, जैसे आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, CH3 आपका हो गया, और क्या हुआ, CH3, और ये आपका हो गया, जैसे हमने क्या करा यहाँ पे, एक H जोड़ दिया, है ना, और एक CH3 जोड़ दिया, OH और OH, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो है आपका ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये आपका 2 डिग्री, तो जो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब यही OH निकलेगा, तो ये OH निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से H निकलेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब हाइड्रोजन और मेथिल में किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो इस कार्बन से क्या लगेगा, इस कार्बन से लगेगा हाइड्रोजन, और दो क्या लगे हैं, CH3, ये दो CH3 लगे हैं, और ये कार्बन आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये CH3, और ये H और ये OH, यानी क्या निकल जाएगा, H2O, Ac2, है ना। तो ये आपका बन गया पीना क्लोर, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन कहलाएगा पीना क्लोर, पीना क्लोर रीअरेंजमेंट।